स्वागत है बच्चों आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हम पहले भूल चुके हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा मैथ से जुड़ा हुआ है। और मैथ्स में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हमेशा कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न बनी रहती है। जैसे डेसिमल का क्वेश्चन मिल गया तो हमें ये नहीं समझ में आता कि डेसिमल को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है कि राइट साइड में शिफ्ट करना है। डेसिमल का अगर हमको जोड़ना आना है तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर को, बड़े नंबर को ऊपर लिखें, छोटे नंबर को नीचे लिखें। तो बच्चों आपकी इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में ऐसी सारी छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो आप हमेशा बोलते या करते समय गलती करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और फिर मेरे बताए तरीके को अप्लाई करेंगे और अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। आज के बाद जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सीख गए आपको सवाल जो है आसान लगने लगेंगे और आप उनके जवाब चुटकियों में देने लगेंगे। तो बच्चों वैसे तो मैथ्स बहुत कठिन नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने अपने दिमाग में एक मैथ्स का डर बना लिया है। आप मैथ्स के सवाल देखते ही सारे देवी देवताओं को याद करने लगते हैं। हे भगवान जी, मैंने बच्चा होकर ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है और मुझे मैथ्स के इतने भारी भारी क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको मैथ्स में डरने की ज़रूरत है। आपके इसी डर को दूर करने के लिए हम आज एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो है बहुत ही आसान, लेकिन आप क्या करते हैं उससे इतना डरते हैं कि आप उस चीज़ को सही करते हुए भी गलत कर देते हैं। जैसे बोर्ड पे देखिए, मैंने कहा कि आपको 3.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 3.5 ऊपर लिख देते हैं, 2.5 नीचे लिख के इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 और 5 3 जा 15 और 2 17। इसी तरीके से 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 एंड 1 7। और फिर हम इसको ऐड करके और हमारा आंसर ये आता है। लेकिन जब हमको डेसिमल लगाने की बात आती है तो हम जो है सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे दोनों नंबर्स में डेसिमल जो है वो बीच में लगा हुआ है, तो हम भी जो है डेसिमल को यहाँ लगा देते हैं। बच्चों ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। अब ये सही कैसे होगा, इसी चीज़ को जानने के लिए हम आज का वीडियो ले आए हैं। तो बच्चों मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सही था, लेकिन डेसिमल लगाने का तरीका बिल्कुल गलत था। तो बच्चों आप इतना तो समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसको हिंदी में लिखने में कोई मात्रा नहीं इस्तेमाल की जाती है, तो आज का टॉपिक है हमारा दशमलव। इसको इंग्लिश में हम डेसिमल बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल यानी दशमलव होता क्या है। जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा, यहाँ पे देखिए मैंने 3 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स के दोनों डिजिट्स के बीच में अगर पॉइंट लगा दिया जाता है तो इसी पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं ये भी जान लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट लगाने के बाद से हम इसको 3.2 बोलते हैं, 4.5 बोलेंगे, 3.12 बोलेंगे। यहाँ मैं एक आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़रूरी बात है। वो ये है कि दशमलव के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं उनको कभी भी जो है वो
12 या इस तरीके के नंबर्स के रूप में नहीं बोला जाता है। उन नंबर्स को हम अलग अलग डिजिट्स के यानी अंकों के रूप में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3.2 मैंने कहा, यहाँ पे 4.5 कहा, यहाँ पे 3.12 कहा, ना कि 12 कहा। तो ये एक बहुत बेसिक नियम है और मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो आज के बाद से आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं कि दशमलव के गुणा को हम करते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, गुणा करने का नियम तो आपको पता ही है। गुणा चाहे 1 अंक का 2 अंक से हो या 2 अंक का 1 अंक से हो, 3 अंक का 2 अंक से हो या 2 अंक का 3 अंक से हो, तो गुणा कितने अंक का कितने अंक से भी हो, हम जो नियम पहले पढ़ चुके हैं वही सारे नियम हम दशमलव में भी लगाएंगे। बस दशमलव लगाने का नियम हमको नया तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मैं एक सवाल करके आपको इसका तरीका समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी ऊपर एक सवाल लिखा था 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, यानी 2.5 को हम 3.5 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए 5 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं, 25 हो जाता है। यहाँ पे हमारा हासिल 2 हो जाता है। 5 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं, 10 हो जाता है और हासिल 2 हो जाता है, तो वो 12 हो जाता है। 3 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 15 हो जाता है, हासिल 1 हो गया। 3 का टेबल 2 बार पढ़ा और हासिल 1 हो गया, तो ये हमारा 7 हो गया। अब हम यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो जो है हमने केवल मल्टीप्लाई करने का काम किया है, अभी हमने डेसिमल लगाने का काम नहीं किया है। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनिए कि डेसिमल लगाने का तरीका क्या होता है। दशमलव के दाहिनी तरफ के सभी अंकों को गिन लिया जाता है। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यानी दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक हो रहे हैं। इसलिए हम दशमलव के बाद यहाँ दशमलव जो है इधर दाहिनी तरफ से शुरू करके 2 अंक लिखने के बाद लगाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 अंक हैं इसके बाद दशमलव लगेगा यहाँ, यानी दूसरे और तीसरे अंक के बीच में। यही सबसे ज़रूरी समझने वाली बात है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3.12 का 4.5 से गुणा करते हैं, तो पहले हम एक नॉर्मल जो गुणा होता है उसको कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं। ये देखिए 5 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा है, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा और 5 तियाँ 15, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 का पहाड़ा 1 बार और 4 का पहाड़ा 3 बार। अब हम टोटल करेंगे सबका। अब देखिए हमारे पास ये टोटल के रूप में संख्या मिल गई है। अब हम दशमलव गिनना शुरू करते हैं। तो रूल वही है, दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं वो हम पहले गिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, हमने गिन लिया, और नीचे जो है दशमलव के बाद से 1 अंक है, यानी टोटल हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक मिल रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो दाहिनी तरफ से 3 अंक गिनने के बाद लगाएंगे। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3, और ये हमारा दशमलव लग गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने दशमलव के बारे में 2-4 बातें सीख ली। जैसे दशमलव होता क्या है, दशमलव लगाते कहाँ हैं, दशमलव लगाने के बाद से संख्याओं को कैसे बोलते हैं, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, और गुणा करने के बाद दशमलव लगाते कहाँ हैं। तो इस तरीके से हमारा दशमलव का गुणा टॉपिक ख़त्म होता है और इसके बाद मैं दशमलव के भाग के वीडियोस बनाने वाला हूं, और आप उन वीडियोस का नाम सुन के मत भागिएगा, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
बाकी चीज़ों के लिए हम आपके साथ हैं। बस आप इत्मीनान से एक काम करिए कि मैं जो तरीके बता रहा हूँ उन तरीकों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बिना किए आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैंने एक बार देख लिया, समझ लिया, मुझे आ जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होती हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और मैथ से बिल्कुल मत घबराइए। हम हैं ना आपके लिए, जो आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। बस आप मेरे सिखाए हुए तरीकों को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आपको ये तरीका बिल्कुल समझ में ना आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि आपके लिए मैं नए नए वीडियोज़ लेके आता रहूं और आपको जिन भी टॉपिक से डर लगता है और जिन टॉपिक से आप भागते हैं, मैं वादा करता हूं कि आपको उन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। बस आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हाँ, बुक्स ज़रूर पढ़िए। बिना बुक्स पढ़े आप ये कभी मत सोचिए कि मैं जो हूँ वो सारे चीज़ों को जान जाऊँगा। बुक्स ही जो है सबसे बड़ी आपकी दोस्त हैं। बस बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बुक्स से बाहर आता हो, इसलिए बुक्स ज़रूर पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।